Hey दोस्तों, welcome to KB Learnings. Today we are talking about terms related to immunity, यानी कि जो भी immunity से related terms यूज हुए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में, उन सभी टर्म्स को जानेंगे ताकि आपको चैप्टर पढ़ते टाइम कोई भी कन्फ्यूज़न ना आए. अभी यहाँ पे शॉर्ट में देखने वाले हैं, उसके बाद अपने लोग डिटेल टॉपिक लाएंगे हर एक टर्म्स के ऊपर. आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो सबसे पहला टर्म आ रहा है इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन और अ डिजीज़, यानी कि हमारी बॉडी की किसी भी पैथोजन या फिर किसी भी डिजीज़ या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर सकता है, हमको हार्म कर सकता है हमारी बॉडी को, उसको रेफ़र किया जाता है पैथोजन. तो अपनी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है कि किसी भी पैथोजन किसी भी डिजीज़ से फाइट करने की, लड़ने की, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी या फिर इम्यूनिटी पावर. अब ये बात हो गई इम्यूनिटी के बारे में. अब इम्यूनिटी पे अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में. फ़िलहाल चलते हैं सेकंड पॉइंट पे. सेकंड पॉइंट आ रहा है एंटीजन एंड एग्लूटिनोजन. देखिए, अगर कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एंटीजन की जगह पे वर्ड यूज़ होगा एग्लूटिनोजन. एग्लूटिनोजन क्या होता है? एग्लूटिनोजन ऐसा कोई सब्सटेंस, एग्लूटिनोजन आप रेफ़र कर सकते हैं पैथोजन से ही, सेम होता है. ऐसा कोई सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, हमारी बॉडी के में कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, उसको बोलते हैं एंटीजन. जैसे कि कोई वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो हो सकता है. द सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. देखिए, जब हमारी बॉडी में पैथोजन आएगा, यानी कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आएगा जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, उसको फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होगी. तो अपने लोग कह सकते हैं कि एंटीजन क्या है, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं उसको बोला जाएगा एंटीजन. सो the substance which stimulate the production of antibodies is known as antigen. अब आते हैं तीसरे टर्म पे, एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन. देखिए, एंटीबॉडी क्या होती है या फिर एग्लूटिनिन क्या होता है, ये आइए जानते हैं. जैसे कि हमारे देश में बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है आर्मी, जो कि हमारे देश की सुरक्षा करती है. सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी की सुरक्षा करने के लिए फॉरेन पार्टिकल से या फिर पैथोजन से या फिर कोई डिजीज़ से हमारी बॉडी को बचाने के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज़. अब एंटीबॉडीज़ क्या हैं? अगर डेफिनेशन के रूप में पढ़ेंगे, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स सीक्रेटेड बाय द बी लिम्फोसाइट इन अ रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन. तो एंटीबॉडीज़ किससे मिलकर बनी हुई है? एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सीक्रेट कहाँ से हो रहा है? बी लिम्फोसाइट से. बी लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं अपने लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोस में. तो बी लिम्फोसाइट सीक्रेट कर रही है हमारे पास एंटीबॉडीज़ या फिर एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको अपने लोग बोल रहे हैं एंटीबॉडीज़. और एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी? जो भी हमारे पास एंटीजन आया हुआ है, जो भी हमारी बॉडी में पैथोजन आया हुआ है जो कि हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, उसको किल करने में मदद करेंगे या फिर उसके रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस की जाती हैं. इसे कहते हैं एंटीबॉडीज़. अगला टर्म है एंटी सीरम. देखिए, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एंटी सीरम जो हमारा वर्ड है वो दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है. एक हमारा एंटी, दूसरा है सीरम. अब सीरम क्या होता है पहले इसको समझते हैं. हमारे ब्लड में से अगर प्लाज्मा को बाहर निकालेंगे और प्लाज्मा में से भी हमारे पास जो भी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, उसको बाहर निकाल देते हैं. उसके बाद जितनी भी चीज़ें बचती हैं उसको बोलते हैं सीरम. यानी कि ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू सीरम. अब ये बात हुई सीरम के बारे में. अब ये एंटी सीरम क्या है? सीरम ऑफ एनिमल विच कंटेन्स द एंटीबॉडीज फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन आर कॉल्ड एंटी सीरम. देखिए, अब स्नेक बाइट का जो वेनम होता है, स्नेक का जो जहर होता है, उसको मारने के लिए जो भी हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो भी इंजेक्शंस बनते हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, उसमें क्या होता है, जो हॉर्स होता है उसको थोड़े थोड़े अमाउंट में जो पॉइज़न है वो दिया जाता है.
अब इससे क्या होता है, हॉर्स के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब जब वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, हॉर्स के ब्लड से जो सीरम है उसको बाहर निकाल लिया जाता है और उसमें प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज़, जो कि हमारे जो स्नेक बाइट है, जो कि सांप के जहर को मारने में कामयाब है, उसको बोलते हैं एंटी सीरम। तो एंटी सीरम क्या है, किसी दूसरे एनिमल से निकाला हुआ उसका सीरम जो कि यूज़ किया जाएगा एज अ मेडिसिन, एज अ इंजेक्शन फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म। इसको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात आई हमारे पास वेनम या फिर पॉइजन के बारे में। देखिए पॉइजन क्या होता है, ऐसा कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को एक एक्सट्रीम लेवल पे हार्म कर सकता है, उसको बोलते हैं पॉइजन या फिर वेनम। द टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द एनिमल और एनी इंसेक्ट इज नोन एज वेनम। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसको भी अपने लोग देखते हैं। फिलहाल देखते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन इज नोन एज एग्लूटिनेशन। अब ये क्या है, जैसे कि हमारे देश में प्रेजेंट है, हमारे पास जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है आर्मी। अब आर्मी में जब लड़ाई होती है, एक देश की दूसरे देश में जब लड़ाई होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो सिनेरियो बनता है जहाँ पे एक देश की आर्मी भी आई हुई है, दूसरी देश की आर्मी भी आई हुई है, और ये जो सिनेरियो बनता है इसको अपने लोग बोलते हैं वॉर, यानी कि यहाँ पे लड़ाई हो रही है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जब एंटीजन यानी कि कोई बाहर का पैथोजन या फिर कोई बॉडी को हार्म करने वाला जो भी सब्सटेंस है, कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जब एंटर करता है, उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी रेस्पॉन्स में भेजती है एंटीबॉडीज़। तो इनका जो वॉर हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, उसको डिनोट किया जाएगा एग्लूटिनेशन वर्ड से। तो एंटीजन एंटीबॉडी का जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है उसको डिनोट किया जाता है एग्लूटिनेशन से। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आ रही है जिसको अपने लोग बोलते हैं सीरोलॉजी। सीरोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की या फिर ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे अपने लोग पढ़ते हैं इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। द स्टडी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज रिएक्शन इज नोन एज सीरोलॉजी। फिलहाल इतना ही था टर्मिनोलॉजी में, और आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। इसके आगे वाली वीडियो में अपने लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।